लास्ट ईयर हमने काफी जो फंड्स थे उनका रिव्यू किया था और काफी लोगों को ऑलमोस्ट 90% जो सब्सक्राइबर है चैनल के उन लोगों को ये वीडियोस ज्यादा पसंद आए थे क्योंकि मैं पूरे फंड है उनका पूरा के पूरा लेखा जोखा आपके सामने पेश करता था। अभी क्या हो गया है कि लास्ट ईयर में ये करने के बाद एक साल में काफी कुछ फंड के अंदर भी बदलाव आए हैं। तो आज हमसे ये वीक से हम लोग हर हफ्ते जो है वो एक फंड का रिव्यू करेंगे और उसमें लास्ट ईयर दिसंबर से लगा के इस ईयर का जो 2020 का दिसंबर हुआ, मतलब 21 का जो जनवरी हुआ, तो उस टाइम तक उस फंड में क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग रिव्यू करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप ये जो फंड है ये फंड एक लार्ज कैप फंड है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर लेते हैं कि लार्ज कैप का मतलब क्या जो है वो हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। लार्ज कैप फंड जो होते हैं वो मार्केट में जो लार्ज साइज कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज है उनमें निवेश करते हैं। जैसे कि देखो, अभी सेबी का जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो टॉप 100 कंपनीज है उन्हीं में इन लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उनका निवेश होता है। इन फंड के ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो कम से कम, ये बात ध्यान से समझ लो कि उनको कम से कम निवेश जो है वो उनको जो है वो लार्ज कैप कंपनी में करना है। वो ज्यादा से ज्यादा 100% तक कर सकते, लेकिन कम से कम जो है वो उनको इन जो लार्ज कैप स्टॉक से फर्स्ट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहले 100 कंपनीज उनमें निवेश करना ही है। दूसरा जो बचे, अगर वो समझो 80% लार्ज कैप में करते तो बचा जो 20% है वो 20% में वो मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर डेट प्रोडक्ट में भी या फिर फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी निवेश कर सकते हैं। ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। अभी इस फंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैं हर समय कहता हूं कि किसी भी फंड के लिए फंड का मैनेजर जितना इंपॉर्टेंट है उतना उस फंड के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि मैनेजर वही एक आदमी है, फंड मैनेजर, जो आपको डिसीजन लेता है कि किन स्टॉक्स को खरीदना है, किन स्टॉक्स को बेचना है। तो कभी भी जब हम लोग कोई भी फंड सिलेक्ट करते हैं तो उस फंड के फंड मैनेजर के बारे में, उसके एक्सपीरियंस बारे में और उसका जो पास्ट उस कितने रिटर्न्स दिए उनके बारे में आपको पता होना जितना ही इंपॉर्टेंट है। इस फंड के फंड मैनेजर है श्रेयस दिवालकर। श्रेयस साहब को 18 ईयर से ज्यादा का ओवरऑल एक्सपीरियंस है और ये जो है ये फंड 2016 से मैनेज कर रहे हैं। और इस फंड के साथ वो एक्सिस मिड कैप, एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड, ये जो बाकी फंड्स है, मैं हर फंड का नाम नहीं लूंगा, ये सब फंड भी वो मैनेज करते हैं। आप अगर ज्यादा जानना चाहें तो आप इस जगह पे वीडियो पॉज करके पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है एक नॉर्मल इक्विटी फंड का जैसे ऑब्जेक्टिव होता है उसी के हिसाब से है कि लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन करवाना, ये इस फंड का सबसे बड़ा जो है वो उनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो उनका ऑब्जेक्टिव है। अभी इस फंड का जो है वो रिस्कोमीटर देख ले। देखिए, रिसेंटली जो है ना सेबी ने 1 साल पहले रिस्क मीटर जो है उसमें बदलाव किए हैं। उनमें सबसे जो बदलाव हुआ है कि जब पहले 1 से 5 ही कैटेगरीज होते थे, अभी सेबी ने जो कैटेगरीज किए उसमें लो मॉडरेटली हाई और वेरी हाई, ऐसे जो है वो कैटेगरीज किए। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी सब फंड्स है उसमें जो जहां पे जिन फंड में इक्विटी एक्सपोजर है वो सब फंड जो है वो आपके वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो जान लेते हैं इस फंड के फैक्ट्स के बारे में। देखिए, असेट अंडर मैनेजमेंट जो इस फंड के वो करीब 12,493 करोड़ के करीब है। डेट ऑफ इंसेप्शन जो है ये फंड का 5 जनवरी 2010 का है। बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 है। इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी में आता है।
कम से कम आप इस फंड में 5,000 ज्यादा से कम से कम आप 5,000 से लगा के आप लोग SIP 500 पर मंथ तक आप इस पे कर सकते हैं। इस फंड में आपको डिविडेंड और ग्रोथ ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो है वो इस फंड का करीब 1.79% है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि इसका रिस्क जो है वो मॉडरेटली हाई और हाई की तरफ जाता है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। देखिए करीब करीब जो है इसका 95% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 4 जो कुछ परसेंट है वो इसका डेट में है। इक्विटी जो पोर्शन है उसमें जो 95% है उसमें 98% जो है वो पूरा उनका लार्ज कैप में है, लगभग मिड कैप और इसमें करीब 0 के बराबर है। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे हर जो नाम है शेयर्स के कंपनीज के वो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन टॉप 100 कंपनीज के मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए और ये टॉप 100 कंपनीज है उनमें इनका कुल निवेश जो है वो असेट के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 67% निवेश जो है वो ये टॉप 10 कंपनीज में हो जाता है। और टॉप 5 जो सेक्टर्स है इसमें आप सेक्टर्स में भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ एक जो टाइम फ्रेम होता है ना उसमें सर्टन सेक्टर्स जो होते हैं वो सेक्टर्स जो होते हैं वो एक आउट परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर अगर हम लोग देखा जाए तो फार्मा और हेल्थ केयर ने जो है वो बाकी सब सेक्टर्स को आउट परफॉर्म किया था क्योंकि कोविड की वजह से। तो सेक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, FMCG, एनर्जी और ये टॉप जो 5 सेक्टर्स है उन्हीं में इस फंड का करीब करीब 76.31% जो है वो एलोकेशन है। एक साल में जैसे मैंने कहा इस फंड ने कौन कौन से नए फंड जो थे, नए जो स्कीम्स है, शेयर्स है अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। ये जो लिस्ट है ये मैंने आपके सामने रखी है। यहां पे मैं चाहूंगा कि आप एक फोकस करें कि देखिए टोरेंट फार्मा उन्होंने 0.90% ऐड किया है, सिप्ला उन्होंने 1.60% ऐड किया है जो पहले नहीं था। तो हेल्थ केयर में देखा जाए तो ग्लैंड फार्मा है वो उन्होंने करीब 0.44% ऐड किया। तो इसका मतलब ये एक अच्छी बात है कि मार्केट में जिस सेक्टर की डिमांड है उसके हिसाब से इस फंड में जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है उसको बढ़ाया गया है। फ्यूचर जो 1 साल या 1.5 साल का होराइजन देख के ऑटोमेटिक वो जो चेंजेस थे वो चेंजेस इस फंड में किए गए। अभी देखिए कि 1 साल में किन जो फंड्स थे, किन जो शेयर्स है उनको इस फंड में से उनका एलोकेशन 0 के करीब कर दिया गया है। उसमें बजाज फाइनेंस है, बंधन बैंक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जहां पर हेल्थ केयर का जो है एलोकेशन बढ़ाया गया वहीं पे कुछ हद तक बाकी जो सेक्टर्स थे फाइनेंस का कम किया गया, बैंक का थोड़ा कम किया गया, सॉफ्टवेयर का, कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे वो जो पहले का जो उनका जो एलोकेशन था उसमें से थोड़ा कम किया गया। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए इस फंड का तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है उसमें 1 ईयर देखिए 19 दिसंबर 2019 मतलब अगर आप देखा जाए तो 1 जनवरी 2020 से लगा के 1 जनवरी 2021 तक का हम परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न जो है वो 19.95% है फंड का। वही निफ्टी का अगर रिटर्न देखें तो 13.40%। उसी हिसाब से आप 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 15.44% फंड का आया है, वही निफ्टी का जो है 11.73%। और अगर 5 साल का देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है वो एनुअलाइज रिटर्न अगर निकाला जाए तो 14.94% है, वही निफ्टी का रिटर्न जो है 16.31% है। पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए यहां पे मैं जब बाकी फंड्स के नाम लिखता हूं तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव वो फंड अच्छे या बुरे वो दिखाने का नहीं है, लेकिन मुझे खाली एक जो पीयर कंपैरिजन है उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि इस फंड के जो बाकी फंड्स है उनका भी कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने निफ्टी और एक्सिस ब्लू चिप और बाकी इन फंड्स का जो है वो करीब करीब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर हम लोग देखें तो एक्सिस ब्लू चिप का और मैंने इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी का कंपेयर किया है। यहाँ पे देखिए कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और बीटा और अल्फा मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर कर दिया है। और उसके बाद कौन से इन्वेस्टर है जिनको यहाँ पे इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो देखिए कि जो निवेशक एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे, जो शॉर्ट टर्म में देखिए इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म में आपको जो है
वो मार्केट ऊपर नीचे होना ये संभावना काफी ज्यादा होती है। तो इसके लिए जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं वो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं ऐसे निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। जिन निवेशकों का होराइजन जो है वो 5 या 7 साल के करीब है वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और जो निवेशक एक लॉन्ग टर्म के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल के निवेश कर रहे हैं वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो गारंटेड नहीं होते, उसी तरह मैं और एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि देखिए, मैं जो ये वीडियो बनाता हूं ये वीडियो मैं एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाता हूं, ना कि ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या मैं कंसल्टेशन के तौर पे देता हूं। तो आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो एक एजुकेशन और एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग के पर्पज से बनाए हुए। जब भी आप निवेश करें तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात किए बगैर निवेश ना करें। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या किसी के लिए भी काम में आ सकता है तो शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्योंकि सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेल आइकॉन दबाने से आपको एक अलर्ट मिल जाता है जिससे आपको पता चलता है कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।